इस वीडियो में हम लोग बेरोजगारी पर निबंध लिखना सीखने वाले हैं। और जिस तरह से मैं निबंध को लिखा हूँ ना, यदि आप इस तरह से कहीं पर भी निबंध लिखते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा। तो देखिए, किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखने को कहा जाएगा ना, तो उसे इस तरह से अच्छा से लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि बेरोजगारी पर निबंध लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक टॉपिक दिया है कि बेरोजगारी से अभिप्राय। कहने का मतलब कि बेरोजगारी कहते किसे हैं। तो देखिए, व्यक्तियों को उनकी ऊर्जा, क्षमता और कार्य करने की इच्छा के अनुसार कार्य न मिल पाना ही बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति है, उसकी ऊर्जा यानी कि जितना उसकी क्षमता है कार्य करने की, उसके अनुसार, उसके कार्य करने की इच्छा के अनुसार। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए कोई हट्ठा कट्ठा व्यक्ति है और उसका ऊर्जा है कि वह बहुत से बड़ा सा बड़ा काम कर सकता है और उसे काम मिल रहा है बहुत ही छोटा। और मान लीजिए कोई वही व्यक्ति है, उसकी इच्छा है मान लीजिए पढ़ाने को और उसे काम मिल जा रहा है ईंटा धोने को। तो कहने का मतलब कि किसी भी व्यक्ति को उसके इच्छा कार्य करने की क्षमता के अनुसार कार्य न मिल पाना ही बेरोजगारी कहलाता है। अब हम समझते हैं कि बेरोजगारी की समस्या कितना है, क्या है। तो देखिए, यहाँ पर मैं हेडिंग दिया हूँ बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। बेरोजगारी क्या है, तो हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। बेरोजगारी एक ऐसा समस्या है कि कम होने के जगह पर और अधिक ही होती जा रही है। आज लाखों करोड़ों लोगों के पास उनके क्षमता के अनुसार काम नहीं मिल पा रहा है। अब हम समझते हैं कि बेरोजगारी के कारण क्या है। कुछ तो कारण होगा ना, तभी ना बेरोजगारी है। तो देखिए, अपने देश में बेरोजगारी के कई कारण हैं। इनमें बढ़ती जनसंख्या सबसे प्रमुख कारण है। देखिए, इस तरह से कहा जाए तो बेरोजगारी के बहुत सारा कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख और पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या। उसके बाद अन्य कारणों में शिक्षा का अभाव है, नौकरी की कमी है, उद्योग धंधों की कमी है। यह सब बेरोजगारी के अन्य प्रमुख कारण हैं। अब हम समझते हैं कि बेरोजगारी किस तरह से हमारे देश के विकास के लिए बाधक बन रहा है। तो देखिए, जब किसी के पास करने के लिए कुछ नहीं रहता तो लोग कोई भी काम कर कर अपना जीवन चलाते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी के पास करने के लिए कुछ अच्छा व्यवस्था नहीं है तो लोग कुछ ना कुछ तो करके अपना जीवन चलाएंगे ही। तथा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं, जो चोरी करते हैं या कुछ अन्य काम करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे देश के विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। अब हम समझते हैं कि इसका समाधान क्या है। देखिए, समस्या है तो उसका समाधान भी होगा। तो सबसे पहले बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाना चाहिए। इसका समाधान में क्या है कि यदि हम बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो जनसंख्या बढ़ रही है उस पर रोक लगाना चाहिए। उसके बाद शिक्षा, उद्योग, नौकरी आदि को बढ़ावा देना चाहिए।